हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास में दोस्तों बात करने वाले हैं क्लास 8 घात और घातांक प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न संख्या 2 के बारे में। दोस्तों इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग प्रश्न संख्या 1 को देखे थे। तो आइए बिना देर के ये क्वेश्चन को रीड करते हैं और इसे हल करते हैं। दोस्तों तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन में क्या लिखा दोस्तों कि निम्नलिखित को सरल करके उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखे। दोस्तों यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पर ये धनात्मक घातांक में लिखना है। सबसे पहले इसको क्या करना है दोस्तों, सरल करना है, इसको सॉल्व करना है। तो आइए इसको कैसे सरल करते हैं देखिए। तो जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा हुआ, तो लिखेंगे 3 पे पावर -4 गुना 3 पे पावर -3। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला चार्ज करने वाला है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 दोस्तों, ठीक है। और जब गुना होता है तो पावर हमारा ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं -4 प्लस -3। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे रीजन में कि चूंकि ये जो आया दोस्तों कि a के पावर अगर m है और गुना a के पावर n है, तो हमारा जो होता है पावर इस केस में जुट जाती है। ये रीजन में देना बहुत जरूरी है दोस्तों, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि इस तरह से ये वाला आया है। अब देखिए दोस्तों कि 3 -4 प्लस -3। अब देखिए यहाँ पे 3 माइनस प्लस होता है, यहाँ पे लिख देते 4, ठीक है। तो माइनस प्लस, तो 4 और 3 7। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम लोगों को आंसर बोला धनात्मक घातांक में लाने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो घातांक है हमारा माइनस में है। इसको धनात्मक में लाने के लिए एक फार्मूला हम लोग चार्ज करेंगे दोस्तों। वो फार्मूला देखिए कैसे चार्ज करते हैं। तो 1/3 लिखेंगे और इसके ऊपर पावर हम लोग 7 लिख देंगे दोस्तों। जब ऐसा हम लोग करेंगे तो यहाँ पे एक फार्मूला चार्ज हुआ। वो फार्मूला कौन सा चार्ज हुआ तो देखिए, तो a⁻, अगर 1 है या फिर m है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, a/1/a पे पावर क्या m। तो इस तरह से यहाँ पे एक फार्मूला हम लोग चार्ज कर दिए हैं। तो आंसर जो है हमारा धनात्मक रूप में आ गया दोस्तों। तो हम लोग प्रश्न संख्या 2 का पार्ट 1 को इस तरह से हल किए। अब आइए हम लोग पार्ट 2 को हल करते हैं दोस्तों। तो पार्ट 2 कैसे बनता है तो इसको नोट डाउन कीजिए। आप लोग नोट डाउन करके वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए, मैं इसको मिटाने वाला हूं। चलिए पार्ट टू में हमारा जो है दोस्तों सॉल्यूशन में, तो 2 पे पावर -7 भागा 2 पे पावर -8 ब्रैकेट इंटू 2 पे पावर -2 दिया हुआ है दोस्तों। तो बोर्ड मास के अनुसार हम लोग एक चीज जानते हैं दोस्तों कि सबसे पहला ब्रैकेट का काम होता है। तो ब्रैकेट इनमें से कौन सा दोस्तों, यहाँ पे है ब्रैकेट, ठीक है। चलिए आइए ब्रैकेट को पहले सबसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर देखिए हमारा साइन जो दिख रहा है दोस्तों, डिवाइड का दिख रहा है। तो यहाँ पे जो हम लोग एक फॉर्मूला चार्ज करने वाले हैं दोस्तों, वो फॉर्मूला हमारा ये है। चलिए आइए देखते हैं। तो 2 और 2 यहाँ पे है आधार में, तो यहाँ भी हम लोग क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। और -7 जब हमारा ये भाग में साइन दिया रहता है दो अंकों के बीच, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं माइनस लगाते हैं दोस्तों फॉर्मूला में। तो -8 और यहाँ पे जो हमारा गुना में होगा 2 पे पावर -2। और यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगी दोस्तों, ये लगेगी कि हमारा a⁻ अगर m है और भागा a⁻n है, तो हमारा इस केस में a पे पावर m-n लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इस फॉर्मूला को लिखेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्या करने वाले हैं, 2 -7 माइनस प्लस हो जाएगा, ये 8 गुना 2 पे पावर -2। अब देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा, तो 8 में से 7 जाएगा, तो 1 गुना 2 पे पावर -2। यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 है, लेकिन गुना में यहाँ पर बीच में जो साइन है दोस्तों, यहाँ पर गुना का साइन है, इसलिए पावर यहाँ पे क्या होगी जुट जाएगी। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और 1 प्लस -2 लिख देंगे। और यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखेंगे रीजन में कि अगर a पे पावर m है और a पे पावर n है, तो इस केस में हमारा पावर जो होती है जुट जाती है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग हल कर रहे हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हम लोग क्या करने वाले हैं कि 2 पे पावर हमारा कितना हो जाएगा
1 प्लस माइनस माइनस 2, और यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्लस माइनस माइनस होता तो 2 पे पावर माइनस 1, और इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1/2। तो इस तरह से आंसर हमारा ये आ गया दोस्तों। आइए अब हम लोग पार्ट नंबर 3 को करते हैं। तो यहाँ तक नोट डाउन कीजिए वीडियो को पॉज करके। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 को करने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोग पार्ट 2 हल किए दोस्तों, अब पार्ट 3 को देखने वाले हैं। तो पार्ट 3 जो है हमारा दोस्तों, पार्ट 3 में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। तो हमारा लिखा है कि 5 पे पावर -4 गुना 2/5 पे पावर -4। चलिए आइए इसको हम लोग हल कैसे करते हैं वो देखिए दोस्तों। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि 5 पे पावर -4 गुना, अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं दोस्तों, यहाँ देखिए साइन जो है 2/5 पे जो पावर है -4 है, इसको हम लोग प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों कि 5 को ऊपर कर देंगे और 2 को नीचे, और ये पावर जो हो जाएगा प्लस में हो जाएगा दोस्तों। यानी कि ब्रैकेट वाले जब नंबर को ऊपर नीचे कर देते हैं तो जो माइनस वाला होता है ये प्लस में आ जाती है दोस्तों। यहाँ पे रीजन देंगे हम लोग कि चूंकि अगर a/b हो और इस पे पावर -m हो तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं b/a पे पावर m। ये हमारा रीजन हो गया दोस्तों। ये रीजन साथ में आपको देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 पे पावर -4 गुना, अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 5 के पावर 4 और 2 के पावर 4 लिख सकते हैं क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर कुछ 4 करने वाले हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, तो 4 ये गुना में है, ये भी गुना में है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि 5 ये गुना में है तो पावर हमारा गुना में ऐड हो जाता है, 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी, तो 5 लिख दिए -4 और +4। इस तरह से नीचे देखिए दोस्तों 2 को 2 टू द पावर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू द पावर 4 ही आएगा। और यहाँ पर फॉर्मूला जो हम लोग लगेगा यहाँ पे, ये फॉर्मूला यहाँ पे डाल देते हैं दोस्तों कि a पे पावर m रहे या फिर इंटू a टू द पावर n रहे, तो यहाँ पर जो हमारा लगेगा m प्लस n आएगा। ये फॉर्मूला बार बार लिख रहे हैं इसलिए ताकि आपको कंफर्मेशन मिले। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं दोस्तों कि देखिए 5 और माइनस प्लस माइनस हो जाता है, यानी कि 4 4 कट के 5 पे पावर कितना आ जाएगा 0, और 2 पे पावर हमारा क्या हो जाएगा 4। अब देखिए दोस्तों किसी भी संख्या पे अगर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू जो होता है हमारा 1 होता है। तो यहाँ पर 5 पे पावर 1 है इसलिए 0 है, इसलिए वैल्यू इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 2 पे पावर 4। इस तरह से आंसर हम लोग लाए दोस्तों। अगर रीजन में आपको लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर a पे पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होगा, b पे पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होगा, अगर हमारा 100 पे पावर 0 हो तो उसका वैल्यू भी कितना होगा 1 होगा। तो इस तरह से पार्ट 3 को भी हम लोग हल कर लिए हैं दोस्तों। आइए पार्ट 4 को अब हम लोग देखते हैं। यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए और मैं क्वेश्चन को लिखता हूं। तो तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। हम लोग पार्ट 3 तक ही हल करेंगे। पार्ट 2 में जो हम लोग हल करेंगे पार्ट 4, 5, 6 को हल करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। एंड जय हिंद दोस्तों।